Yes? Who is it? हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं शेयर्स का। देखना, शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर मैं आपके सिर्फ 3 ही टॉपिक्स कवर करूंगा जो एग्ज़ाम में आते भी हैं। एक तो फॉरफीचर वाला क्वेश्चन, और एक आपका बैलेंस शीट वाला, और एक प्रोराटा वाला। ये सबसे पहली वीडियो बना रहा हूँ मैं जिसके हम शेयर फॉरफीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप बहुत ध्यान से पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है ये वाली, आप इसे पूरी लास्ट तक देखना। आपको पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद में फॉर फीचर का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सारे के सारे डाउट्स मैं आपको इसके अंदर जो है वो क्लियर करने वाला हूँ शेयर फॉर फीचर वाले टॉपिक का, तो आप लास्ट तक बने रहिए। दूसरी बात, वेटेज बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर की, सीबीएसई के अंदर भी आईसीएसई के अंदर भी आपका 12 मार्क्स के करीब का चैप्टर जो है वही आएगा आपका। अब देखिए, फॉर फीचर, वर्ड फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? फॉरफीट मीन्स कंपनी ने शेयर जब्त किए। जैसे मान लीजिए आपने कार इंस्टॉलमेंट पे खरीदी, अब आप उसकी जब टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक से कॉल आई, आपने इग्नोर कर दी, पेमेंट नहीं करी, बैंक ने एक और कॉल करी, इसके बाद में बैंक फाइनली आपकी कार जब्त करा लेता है। अब कार जब्त करा ली तो जो पेमेंट आप ऑलरेडी बैंक को कर चुके हो वो पैसा बैंक का हो गया, वो पैसा आपका नहीं रहा, उसमें आपका पोजीशन नहीं बचा। सेम सिचुएशन आपकी शेयर्स में होती है कि कंपनी ने शेयर इशू करा, 10 रुपये वाला शेयर था, आपने मान लीजिए उसके अंदर से 4 रुपीज़ पेड कर दिए, 6 रुपीज़ अभी पे करने बाकी हैं, आप नहीं पे कर पा रहे किसी भी वजह से, कंपनी आपसे कॉल करती है, एक बार कॉल करती है, 2 बार कॉल करती है, तीसरी बार में जो है वो प्यार भरी धमकी के साथ आपसे मंगाती है कि इस डेट तक पैसा भेजिए। अगर आपने तब भी पैसा नहीं भेजा तो कंपनी आपको नोटिस भेज देती है कि डियर शेयर होल्डर, आपके शेयर्स फॉरफीट कर लिए कंपनी ने। फॉरफीचर मीन्स ओनरशिप का छीन लेना। अगर आप ध्यान देंगे तो जितनी भी जगह शेयर कैपिटल इस चैप्टर में आता है वो क्रेडिट होता, क्योंकि ओनरशिप दी जा रही है, यहाँ ओनरशिप छीनी जा रही है। इकलौती जनरल एंट्री है जिसमें शेयर कैपिटल डेबिट होता है फॉर फ्यूचर वाली। क्यों? क्योंकि ओनरशिप छीन ली गई तो शेयर कैपिटल यहाँ आकर डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ आपको एक तो मैं सबसे पहली बात आप बच्चों से ये कहना चाहूँगा, आप लोग भैया जो जनरल एंट्री बनाओ वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके बनाइए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमसे कुछ नहीं कहे, बस हमसे ये कहे कि पास जनरल एंट्रीज फॉर फीचर या प्रोराटा का क्वेश्चन हो, तो अब हमारे ऊपर चॉइस है कि हम फॉर फीचर का अकाउंट ओपन करें या ना करें। लेकिन अगर क्वेश्चन ने सीधे सीधे ये कह दिया कि पास जनरल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो भाई वो बच्चे फंस जाएंगे जिन्होंने कॉल्स इन एरियर ओपन करना नहीं सीखा है। तो इसलिए आप कॉल्स इन एरियर ओपन करके जनरल एंट्रीज करिए। अब यहाँ पर आपने फॉर फीचर की एंट्री बनाई, शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर और 2 शेयर फॉर फीचर। देखिए अमाउंट को ध्यान दे लीजिए, फॉर फीचर नंबर ऑफ शेयर्स फॉर फीचर मल्टीप्लाई बाई कॉल्ड अप पर शेयर। कॉल्ड अप का मतलब क्या है? कंपनी ने शेयर का कितना पार्ट मंगा लिया। अगर कंपनी ने पूरा शेयर मंगा लिया, फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट कर रहे हो, 10 रुपये का शेयर है तो पूरे 10 आएंगे। और मान लीजिए 10 का शेयर है लेकिन अभी 2 रुपये वाली कॉल मंगानी बाकी है, फाइनल कॉल, तो यहाँ पर जो कॉल्ड अप आएगा वो 8 आएगा आपका, याद रखना ये बात। फिर यहाँ आता है आपका अनपेड, जो कॉल्स उसने नहीं दी। मान लीजिए 10 रुपये वाली शेयर के अंदर से उसने 6 रुपीज़ नहीं दिए तो वो कॉल्स इन एरियर में आएंगे, और जितने दे दिए वो कंपनी का फ़ायदा हो गया क्योंकि कंपनी वापस तो लौटाएगी नहीं, तो इसलिए इसे हम गेन बोलते हैं। याद रखना, इस वर्ड को मैं आगे भी यूज़ करूँगा। तो ये कंपनी का फ़ायदा हो गया जिसे हम बोलते हैं गेन पर शेयर। फिर आगे बात आती है, कंपनी ने जिसके शेयर फॉरफीट करे, कंपनी अपने पास तो रखेगी नहीं, कंपनी किसी और को इशू करती है, री इशू कहते हैं जिसे। तो री इशू करते टाइम एंट्री बनाती है बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। मोस्ट ऑफ द टाइम जो शेयर री इशू होता है वो सस्ते में होता, कम का री इशू करती है शेयर। तो अगर कम का री इशू कर रही है तो जो नुकसान हो रहा है वो शेयर फॉर फीचर में डेबिट होगा। बैंक में जितने का शेयर री इशू करा, नंबर ऑफ शेयर री इशू मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर री इशू शेयर, और फॉर फीचर के अंदर लॉस पर शेयर, मतलब जितने का कंपनी को नुकसान हुआ। मान लीजिए 10 वाला शेयर था, कंपनी ने 9 रुपये का सोल्ड करा तो 1 रुपये का नुकसान हुआ, तो 1 रुपया जो है वो फॉर फीचर में आएगा। और शेयर कैपिटल में ये याद रखना मेन वर्ड, पेड अप शेयर कैपिटल। अगर आपको ये लिखा हुआ है फुली पेड वाला शेयर 9 का बेचा तो 1 रुपये का नुकसान हो गया, फुली पेड मतलब 10 वाला शेयर है। और मान लीजिए अगर आपको ये लिखा हुआ है 8 पेड अप वाला शेयर 5 का री इशू करा तो 5 रुपये यहाँ आएंगे,
₹3 यहाँ आएंगे, आपके लॉस हो गया, और ₹8 यहाँ आएंगे। ये लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना। बच्चे ज़्यादातर एक इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितने रुपए वाला शेयर फॉरफीट हुआ है उतने ही वाला री इशू होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, लेकिन 100% नहीं है। क्यों? दोनों बंदे अलग हैं। जिनके शेयर्स फॉरफीट करे वो अलग है, और जिसको री इशू करा वो अलग है, और दोनों की कंडीशंस भी अलग है। तो इसलिए भैया क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ लिया करो कि री इशू जो हो रहा है वो कितने वाला हो रहा है। अगर फुली पेड लिख रहे हैं तो इसका मतलब पूरा शेयर री इशू करा गया है। इसके बाद में अगर कंपनी सारे शेयर री इशू कर देती है तो यहाँ जो फॉरफीचर क्रेडिट हुआ और यहाँ जो फॉरफीचर डेबिट हुआ, इसे माइनस करके बाकी का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बट अगर कंपनी ने सारे शेयर्स री इशू नहीं करे हैं तो उस केस के अंदर हम जो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालेंगे तो वो ऐसे निकालेंगे। देखो मैंने नोट लिखा भी है, इफ ऑल शेयर्स जो फॉरफीट हुए हैं आर नॉट री इशू, ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इशू, तो उस केस के अंदर गेन पर शेयर और लॉस पर शेयर। गेन पर शेयर ये है जो यहाँ से आया, लॉस पर शेयर यहाँ से आया। मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके स्कूल में भी शायद और आपने बुक से भी वो प्रोपोर्शनेट वाला मेथड पढ़ा होगा आपने, जिसे प्रोपोर्शन करके निकालते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, आप इसे ध्यान से समझिए, आपको हद से ज़्यादा इजी पड़ेगा ये वाला मेथड जो है। इसके अंदर आपकी गलती की गुंजाइश बचती नहीं है आपकी। तो आप याद रखिए, गेन पर शेयर ये है, लॉस पर शेयर ये है। प्रोराइटा वाले क्वेश्चन में भी सपोर्ट रहेगी आपको अगर आप इस तरीके से कंसिडर करते हैं। कम शेयर्स री इशू हुए तो गेन पर शेयर यहाँ से आया कि एक शेयर पर उसने कितने दिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, ₹10 वाले शेयर में ₹4 की कॉल सी नीड रहती, ₹6 दे दिए उसने, तो गेन हो गया 6। लॉस, अब मान लीजिए कंपनी ने री इशू करा 10 वाला शेयर, 9 का री इशू करा, तो लॉस हुआ 1, तो वो यहाँ आ गए। तो 6 - 1 बचे कितने? 5, मल्टीप्लाई बाई जितने भी शेयर री इशू हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 500 फॉरफीट हुए थे, 300 री इशू हुए तो 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब एक ये चीज़ बेसिक पॉइंट ये याद रखिए, पहले तो शेयर इशू होने के 3 तरीके होते थे, पार, प्रीमियम और आपका डिस्काउंट। अब देखिए बेसिक पॉइंट्स, पहले तो शेयर इशू जो करती थी कंपनी तो वो 3 तरीके होते थे, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। 2014 से डिस्काउंट खत्म हो गया है इंडिया से। अब जो शेयर इशू होता है आपका वो उसके 2 ही तरीके हैं, पार या प्रीमियम। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ में होती है, तो आप इस बात को क्लियर करिए। देखिए पार एक होता है फेस वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब वो चीज़ कितने की है, शेयर कितने का है, और कंपनी मार्केट में बेच कितने कर रही है। जहां दोनों चीज़ें सेम है कि शेयर भी 10 का, बेच भी 10 का रही है, तो वो कहलाती है आपकी पार। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर है। लेकिन प्रीमियम का मतलब ये होता है कि 100 वाला शेयर है या 10 वाला शेयर है और कंपनी उसको महंगा बेच रही है, मोर देन 100, वो कितने का भी बेचे, चाहे 100 वाला शेयर 110, 120, 130, 200, 300, 400 कितने का भी बेचे, तो जितना एक्स्ट्रा का सोल्ड करा उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। वो आपका प्रीमियम वाला पार्ट कहलाता। मैंने जो यहाँ फॉर फीचर क्लियर करा है आपको, ये फॉर फीचर पार वाला था। प्रीमियम की कंडीशन मैंने डिस्कस ही नहीं करी आपसे यहाँ पर। प्रीमियम वाली कंडीशन यहाँ है आपकी, सॉरी ये प्रीमियम वाली कंडीशन ये है। अब प्रीमियम वाले में अगर आप फॉरफीट करते हो, जो शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो उसके अंदर भाई आपको 2 बातें ध्यान देनी है। एक तो प्रीमियम मिल चुका है या प्रीमियम नहीं मिला है। अगर आपकी डायरेक्ट एंट्री आती है फॉरफीचर वाली तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता। तो आप बस ये ध्यान दीजिए कि अलॉटमेंट रिसीव्ड हो गई मीन्स प्रीमियम रिसीव्ड हो गया, और अगर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई मतलब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो फॉरफीचर की एंट्री के अंदर प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। याद रखना, हर चैप्टर में एक क्रांतिकारी पॉइंट होता जो पूरे चैप्टर की बेस हिला देता। ये ऐसा ही पॉइंट है। बच्चे इसको तो पढ़ लेते हैं प्रीमियम इग्नोर होगा, लेकिन भूल जाते हैं, कहीं से कहीं इग्नोर करते हैं। पूरे क्वेश्चन में इग्नोर कर देंगे, री इशू में इग्नोर कर देंगे, कॉल सीनियर में इग्नोर कर देंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम इग्नोर होगा फॉरफीचर की एंट्री में, और वो भी कब, जब मिल जाएगा तो। और अगर नहीं मिला तो देखो, अगर आप ध्यान दें एंट्री सेम है, शेयर कैपिटल टू कॉल सीनियर टू शेयर फॉरफीचर, यही एंट्री है। लेकिन बस यहाँ पर क्या आ गया एक्स्ट्रा, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। वो भी कब, जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तो। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पर जो एंट्री बनेगी अगर प्रीमियम मिल गया तो सेम एंट्री बनेगी, यही कॉन्सेप्ट भी सेम ही है, ये वाली बात याद रखना। और जहाँ पर अगर प्रीमियम नहीं मिला तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। दूसरी बात, एक बेसिक सा पॉइंट याद रखना, प्रीमियम किसी भी हाल में शेयर कैपिटल में आ ही नहीं सकता। आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाकर देख लो, अगर आप किसी टॉपर को भी क्वेश्चन करते हुए देख रहे हो और वो प्रीमियम का पैसा शेयर कैपिटल में लेके जा रहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली,
मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा, फॉर एग्जांपल 100 वाला शेयर 120 का है तो डायरेक्टली 120 की मल्टीप्लाई कर रहा कैपिटल में, तो भी गलत है। और इनडायरेक्टली अगर टोटल उठा के क्रेडिट साइड का टोटल उठा के डेबिट में लेके जा रहा है जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड, तो भी गलत है। प्रीमियम का पैसा कैपिटल में पहुंच ही नहीं सकता। प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से डेबिट होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो कर देखेंगे, जो मैं आपको कर दिखाता हूं। आप इन नोट्स को एक बार जो है वो कॉपी कर लीजिए, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में कमेंट सेक्शन के ऊपर जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी चीज़ के डाउट्स दोबारा क्लियर कर दूंगा।